नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों, आज हम सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसे हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग भी कहते हैं, आज हम इसके एमसीक्यूज पढ़ेंगे। जो सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम, जैसे वर्ड लिखा है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो हमने पढ़ा था, उसमें हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इम्पैक्ट होता है। If there is debit, there is equal and opposite credit. But single entry system, जैसे वर्ड किया सिंगल एंट्री, इसमें एक ही आस्पेक्ट किताबों में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट डाउन किया जाता है। ये छोटे छोटे बिजनेसमैन के द्वारा बनाया जाता है, और जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होंगे, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो किसी टेक्निकल पर्सन मीन्स अकाउंटेंट की सर्विसेज को हायर कर पाएं, और ना ही उन्हें खुद इतनी नॉलेज होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए। तो यूजुअली जब वो अपने रिकॉर्ड्स बनाते हैं, वो कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स जो होंगे, उनके उन अकाउंट्स को ही मेंटेन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक ओवरव्यू आपको दिया है, बाकी का जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम एमसीक्यूज में डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास आ गया, अकॉर्डिंग टू single entry, according to incomplete record system is incomplete, inaccurate, unscientific system of account keeping। तो ये किसकी डेफिनेशन है, किसने ये बोला है? इट इज बाय MM चोक्सी। नेक्स्ट वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम इज यूज्ड बाय, किसके द्वारा यूज किया जाता है? ये स्मॉल ट्रेडर्स के द्वारा यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन, थर्ड, एसेंशियल्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम आर, सिंगल एंट्री सिस्टम के एसेंशियल्स क्या हैं? इट इज यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, जो हमने पढ़ा, यस, ये स्मॉल बिजनेस यूनिट्स के द्वारा यूज किया जाता है। इन दिस सिस्टम मोर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू पर्सनल अकाउंट्स, हम सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स, जो हमारे डेटर्स हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं। तो सेकंड पॉइंट भी आ गया। In this system, a cash book is maintained for private and business transactions. So apart from maintaining personal accounts, जो पर्सनल अकाउंट्स के अलावा कैश बुक मेंटेन की जाती है बिजनेस मैन के द्वारा। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, जो एसेंशियल्स है सिंगल एंट्री सिस्टम के। नेक्स्ट वन इज द एडवांटेज ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम आर सिंपल मेथड, इकोनॉमिकल, suitable for small business and all of the above। it is all of the above। ये सिंपल है, उन्होंने सिर्फ जो ट्रांजैक्शंस, किसी से खरीदा वो किताबों में लिख लिया, अपनी जो कॉपी बनाई उसमें लिख दिया किससे खरीदा, उधार की एंट्री कर दी, किसी को बेचा, उधार की एंट्री कर दी। वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाते। एक कैश बुक बनाएंगे जिसमें पैसा का लेन देन लिखा होगा, किससे लिया, किसको दिया, बस वो इतना ही अपनी बुक्स मेंटेन करते हैं। Demerits of single entry system are, it is incomplete and unscientific system। सिंगल एंट्री सिस्टम में हमारे लिए ट्रायल बैलेंस बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के लिए हमें लेजर अकाउंट्स बनाने होंगे, और लेजर अकाउंट्स हम नहीं बना सकते क्योंकि हम रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट को मेंटेन नहीं कर रहे, हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं। और लैक ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ ट्रू प्रॉफिट और लॉस, तो ये इनकम्प्लीट है, अनसाइंटिफिक है। तो हो सकता है कि हमारा जो प्रॉफिट होगा वो ट्रू प्रॉफिट जो होगा वो ना निकले। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन, इन डबल एंट्री सिस्टम देयर आर एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। डबल एंट्री सिस्टम में देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, एवरी डेबिट देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। तो दो एस्पेक्ट्स होते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। सेवेंथ क्वेश्चन, essentials of double entry system are two aspects of every transaction, record in both accounts, there are certain rules in case of double entry system। तो डबल एंट्री सिस्टम में कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होगा। एंड लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव। तो सारे के सारे जितने भी हैं, ए बी सी, तीनों के तीनों जो हैं वो हमारे ऑप्शंस। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। इन सिंगल एंट्री सिस्टम ओनली कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। ये भी हमने डिस्कस किया, सिर्फ हम कैश बुक को पर्सनल अकाउंट से प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाना पॉसिबल नहीं होता है,
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, वो भी नहीं बनता, एंड बैलेंस शीट भी नहीं। तो ओनली कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। हम उसमें से ट्रेडिंग एंड पी एंड एल आगे बनाते हैं बीच में कहीं कुछ मेथड्स में, बट वो भी कन्वर्जन मेथड के माध्यम से। तो एग्जैक्टली अगर बात करें, इसमें हम सिर्फ कैश बुक और पर्सनल अकाउंट से प्रिपेयर किए जाते हैं। द मेथड ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट बाय सिंगल एंट्री सिस्टम इज, इसका फॉर्मेट क्या आ जाएगा? इसका फॉर्मेट क्या आ जाएगा कि हम क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग सेट करते हैं, उसमें से एडिशनल कैपिटल यानी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर अगर होगा वो माइनस करेंगे, और ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो यहां पर आप देखेंगे ब्रैकेट है, ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल भी माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट वन, क्रेडिट परचेजेस इज असर्टेन्ड। क्रेडिट परचेजेस किसके द्वारा कहां से असर्टन होगी? क्रेडिट परचेजेस के लिए जब हम इसमें दो मेथड्स होते हैं। जो सेकंड मेथड कन्वर्जन मेथड होगा, उसमें हम डेटर्स अकाउंट बनाते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाते हैं और बिल्स पेबल अकाउंट बनाते हैं। और जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती है, हम कोशिश करते हैं इन जो लेजर अकाउंट्स बनाए वहां से मिसिंग फिगर को, इंफॉर्मेशन को वहां से हम फाइंड आउट कर सकें, ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट को या लॉस को फाइंड आउट कर सकें। तो जब हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं, क्रेडिटर्स कौन होंगे? जिनसे हमने उधार पर सामान खरीदा। तो क्रेडिटर अकाउंट से हम क्रेडिट परचेजेस असर्टन करते हैं, डेटर्स अकाउंट से हम क्रेडिट सेल्स असर्टन करते हैं, और जो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल अकाउंट जो बनाते हैं वो क्रेडिटर अकाउंट को और डेटर्स के अकाउंट को असिस्ट करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि उसमें कई एंट्रीज जो होंगी वो दोनों अकाउंट्स में, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल में और बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स में, या आपस में एंट्रीज जो होंगी डबल इम्पैक्ट होगा। तो ये अकाउंट कन्वर्जन मेथड के अंदर बनाए जाते हैं। तो क्रेडिट परचेजेस इज असर्टेन्ड कहाँ से, कौन से अकाउंट से? तो इट कैन बी असर्टेन फ्रॉम टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। ऑप्शन सी राइट आंसर। जो बच्चे बेटा हमारी प्रीमियम क्लासेस, मेरी प्रीमियम क्लासेस भी चल रही हैं, लाइव क्लासेस मेरी होती हैं जूम पर, तो जो ज़्यादा डिटेल में प्रीमियम क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो वो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं एट माई नंबर 7889930313 पर। आप इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, बेटर है कि व्हाट्सएप करें। अगर अभी नहीं रिस्पॉन्ड कर पाया तो बाद में कभी ना कभी विद इन 1-2 days मैं रिस्पॉन्ड कर ही देता हूँ मैं। तो कॉल जब आप करते हैं तो वो फिजिबिलिटी नहीं हो पाती कई बार कॉल को पिक करने में, है जी। तो जो भी, अगर कोई भी स्टूडेंट इफ यू वांट टू गेट द बेनिफिट ऑफ अ प्रीमियम क्लासेस, प्रीमियम मींस जहां पर और डेप्थ में इसके कंसेप्ट को समझाया जाएगा, इसके कंसेप्ट को डिस्कस किया जाएगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे उन डाउट्स को भी क्लैरिफाई किया जाएगा। तो इट्स बेटर कि दोज हु कैन अफोर्ड दे कैन। बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए ऐसे बीच में एमसीक्यू सेक्शंस तो आते ही जा रहे हैं, वहां से वो बेनिफिट दे सकते हैं, और उसके बिल्कुल ही नॉमिनल चार्जेस, वेरी वेरी नॉमिनल चार्जेस हमने तो रखे हुए हैं। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें क्या दिया गया हमारे पास? क्रेडिट सेल्स इज असर्टेन्ड। क्रेडिट सेल्स असर्टेन की जाती है किसके द्वारा? ये किसके द्वारा की जाती है? फ्रॉम द परचेज बुक, फ्रॉम टोटल डेटर्स अकाउंट, कैश अकाउंट, फ्रॉम जर्नल। तो इट इज असर्टेन फ्रॉम टोटल डेटर्स अकाउंट। टोटल डेटर्स अकाउंट के द्वारा क्रेडिट सेल्स को असर्टेन किया जाता है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12। तो 12th क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारे पास? द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल इज असर्टेन्ड। हम क्लोजिंग बैलेंस जो बनाते हैं किस पर्पस के लिए, वहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? तो वहां से हम ये जो क्लोजिंग बैलेंस है
बिल्स रिसीवेबल का वो कहाँ से असर्टेन किया जाता है? तो क्लोजिंग बैलेंस जो होगा उसे असर्टेन करने के लिए हमें बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाना होगा। नेक्स्ट वन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेएबल इज असर्टेन। ओपनिंग बैलेंस बिल्स पेएबल का असर्टेन कहाँ से किया जाएगा? इट विल बी फॉर दिस पर्पस वी आर सपोज टू प्रिपेयर बिल्स पेएबल अकाउंट। हम बिल्स पेएबल अकाउंट बनाएंगे टू असर्टेन द ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेएबल अकाउंट। और अगर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल का चाहिए तो उसके लिए हमें बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम आ गया, सिंगल एंट्री सिस्टम मीन्स इनकम्प्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू फाइंड आउट द प्रॉफिट, हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में समटाइम्स उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या था? अभी मैंने बताया कि क्लोजिंग कैपिटल में हम ऐड करते हैं ड्राइंग्स। अगर हमारे पास एडिशनल कैपिटल है वो हम जो एडिशनल कैपिटल होती है वो हम माइनस करते हैं, ठीक है, एडिशनल कैपिटल। और जो ओपनिंग कैपिटल है उसको हम लेस करते हैं। जो ओपनिंग कैपिटल लेस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। दिस विल बी अ बैलेंसिंग फिगर। तो जो ओपनिंग जो प्रॉफिट निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इसमें क्या होगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन जब आता है उसमें कई बार चालाकी कर देते हैं। हमारे पास या तो ओपनिंग कैपिटल नहीं दी होगी या हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी होगी। अब ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमें ओपनिंग कैपिटल के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ता है और क्लोजिंग कैपिटल को असर्टेन करने के लिए हमें हमें क्लोजिंग जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर बनाना पड़ेगा। अब इसमें देख लेते हैं 14 क्वेश्चन में जो पॉइंट दिया गया उससे रिलेटेड मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन बताई। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होगा इट इज नथिंग एल्स। तो बनाने का तरीका क्या है? सेम चीज है, इट इज नथिंग एल्स बट बैलेंस शीट। कुछ ना कुछ दोनों में अंतर तो है, बट हमने जब बनाना है इसमें सेम उसी पैटर्न पर बनाना है जिस पैटर्न पर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। इसमें भी लाइबिलिटीज आती हैं और एसेट्स आती हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। थोड़ा सा वो अंतर होगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किसके लिए बनाया जाता है? टू फाइंड आउट, टू ascertain the opening capital, option B right answer। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन में अब हम देखते हैं इसमें क्या दिया है। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों प्रिपेयर किया जाता है? टू ascertain द क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल को असर्टेन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, closing balance of cash is ascertained by preparing the closing balance। कैश का क्लोजिंग बैलेंस असर्टेन करने के लिए क्या हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश बुक? उसके लिए हमें कैश बुक बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज 17th क्वेश्चन, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर इज। जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है, अभी मैंने फॉर्मेट आपको समझाया। तो अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए, तो एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस की जाती है उससे हम बच्चों लेस करते हैं, उसे हम डिडक्ट करते हैं, उसे हम डिडक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन 18th, इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द एरर्स। एरर्स किस में निकालने मुश्किल होंगे? एरर्स डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री। ऑप्शन सिंगल एंट्री सिस्टम ही आंसर है क्योंकि उसमें वो अनसाइंटिफिक है, उसमें एरर्स निकालने पॉसिबल नहीं हो पाते। कि भी ऑप्शन से एक बार पढ़ लेते हैं, उसमें क्या दिया गया है। इंडियन बुक्स कीपिंग सिस्टम इन ऑल ऑफ द अबव। तो जो एरर्स को फाइंड आउट करना सिंगल एंट्री सिस्टम में मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 19th, एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ड्रॉइंग्स आर एडेड इन। ड्रॉइंग्स किस में ऐड की जाती हैं? हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल होगी तो क्लोजिंग कैपिटल में हम ड्राइंग्स ऐड करते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। सिंगल एंट्री सिस्टम क्वेश्चन नंबर 20 इज बेस्ट, इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट। बेस्ट तो है नहीं है, इट इज इनएक्यूरेट, इट इज इनकम्प्लीट। एंड डी में क्या लिखा है? इनकम्प्लीट, इनएक्यूरेट एंड अनसाइंटिफिक।
तो ये इनएक्यूरेट भी है, इनकम्प्लीट भी है, अनसाइंटिफिक भी है। क्वेश्चन नंबर 21, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज असर्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग। बिगनिंग के लिए कैपिटल निकालने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? फॉर दैट पर्पस वी सपोज टू प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बनाना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, सिंगल एंट्री सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड बाय स्मॉल फर्म्स। जॉइंट स्टॉक कंपनीज नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी नहीं, नन ऑफ दीज भी नहीं। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इन केस ऑफ नेटवर्थ मैथड ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, दो मैथड होते हैं, नेटवर्थ और कन्वर्जन मैथड होता है। इन केस ऑफ नेटवर्थ मैथड ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, प्रॉफिट इज असर्टेन्ड बाय, हम कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल के साथ, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए। सो इट इज कंपेयरिंग द कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एंड द कैपिटल एट द एंड, at the end of the accounting period. Option A, right answer in case of net worth method. Next question, profit capital at the end plus, और यहां पर क्वेश्चन मार्क है, माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू, कुछ मिसिंग लग रहा था, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एट द एंड प्लस, इसमें क्या करेंगे फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली, कैपिटल एट द एंड प्लस ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स इसमें हम प्लस करेंगे, माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस मींस एडिशनल कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कैपिटल इन द बिगिनिंग। सो प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए यहां पर जो मिसिंग फिगर है वो क्या होगी, वो होगा ड्रॉइंग्स। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन, 25th, फ्रॉम इनकम्प्लीट records it is possible to prepare ledger accounts, trial balance, statement of affairs and none of these। तो हमारे लिए क्या बनाना इजी है, हम क्या चीज बनाते हैं, क्या पॉसिबिलिटी होगी, इट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑप्शन सी। तो बेटा इस वीडियो लेक्चर में अब 25 तक ही आपसे मैं डिस्कस करूंगा, बाकी के जो एमसीक्यूज होंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। क्या जी, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और कोविड लाइटली मत लीजिए। द फर्स्ट वेव हैव लॉस्ट मैनी ऑफ माय नोन पर्सन्स, और कुछ फैमिली में क्लोज की भी डेथ हुई थी, और इस सेकंड वेव में भी द सेम केस, बहुत नियर एंड डियर्स को फैमिली में बहुत क्लोज जो थे वो इस सेकंड वेव में भी दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर पाए कोविड को। तो वही कहूँगा, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।